सिद्धिभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यान् भुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और उन अनंत संसार के दुखों को प्राप्त करता व्यक्ति मात्र इस अनादि से अनंत संसार में भटक रहा है, और उस भटकने का कारण एकमात्र है हमारे मन के विकल्प। लेकिन जब वही हमारे मन के विकल्प समीचीनता से युक्त होते हैं तो हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले के लिए साधन बन जाते हैं। और यदि उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे अनंत सुख के साधन के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें एक ऐसी अनूठी विधा प्रदान की है जो निश्चित ही हमारे कल्याण का दिग्दर्शन कराने वाली है। क्योंकि यहाँ विकल्प समीचीनता से युक्त होता है और उस विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री हमें प्रदान करते हैं। और जब विकल्प समीचीन हो और सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है तो हमारे लिए एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और आत्मा की जो मन की अंतरंग की सुख शांति है वही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें प्राप्त हो रही है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने आत्मा को, अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का प्रयास करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, प्ररूपणा किसे कहते हैं और ये कितनी और कौन कौन सी होती हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की गुणजीवा पज्जति नाना सन्नाय मग्गणाय उवगो वीय कमसो विषम तु परोणा भणिदा। इस प्रकार से श्लोक देते हुए आचार्य भगवंत नेमिचंद स्वामी अपने ग्रंथराज गोमटसार जीवकांड में इन 20 प्ररूपणाओं का व्याख्यान करते हैं। प्ररूपणा का सामान्य से शाब्दिक अर्थ कथन रूप है जो जीव को समझने के लिए, जीव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जीव कैसा है, कहाँ है, किस प्रकार से है, इन सब का जो कथन है उसे प्ररूपणा के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि शाब्दिक अर्थ ही प्ररूपणा का कथन के रूप में है, तो जीव कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार से है, क्यों है, किन कारणों से है, इन सब का जो भिन्न भिन्न प्रकार से कथन किया जाता है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में प्ररूपणा कहा जाता है। और इन प्ररूपणाओं के निमित्त से जीव को समझना परम आवश्यक और उपादेय हुआ करता है, जिसे विशेषता से जीवकांड ग्रंथ में आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत देव ने समझाने का प्रयास किया। जैसे कि मैंने अभी श्लोक सुनाया, गुणस्थान मतलब गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय, यानी क्रम क्रम से गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति
प्राण, पाणा यानी प्राण, पज्जति पर्याप्ति, मग्गणाओं 14 मार्गणाएँ, संज्ञा और उपयोग, इनको मिलाकर ये 20 प्ररूपणा 20 प्रकार का कथन होता है। जो गुणस्थान हैं, चूँकि भावों की तारतम्यता से उसको ग्रहण किया, इसलिए उन 14 गुणस्थानों को एक प्ररूपणा के रूप में कहा गया। जीव समास यानी जो जीवों को सामूहिक करते हुए समास रूप से एकत्रित करते हुए ग्रहण किया जाता है, ये जीव समास है। इन सभी जीव समासों को भी एक संख्या में ग्रहण किया। पर्याप्ति एक संख्या में, प्राण भी जो 10 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से कहे, उनमें से सभी को एक ही संख्या में ग्रहण करते हुए प्राण एक प्ररूपणा कही। संज्ञा जो 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं को भी एक साथ ग्रहण किया। और उपयोग जो सामान्य रूप से 2 और पुनः विशेष रूप से और 8 और 5 आदि प्रकार से जो उपयोग कहे हैं, उन सबको ग्रहण करते हुए उपयोग की भी एक प्ररूपणा के अंतर्गत ग्रहण किया। और मार्गणाओं को मात्र 14 संख्या में पृथक पृथक ग्रहण करते हुए इन सब को यहाँ पर 20 प्ररूपणा के रूप में कहा जाता है। यानी गुणस्थान 1, जीव समास 1, पर्याप्ति 1, प्राण 1, संज्ञा 1, उपयोग 1, ऐसे ये सभी मिलाकर 6 और 14 मार्गणाओं के 14 स्थान, 14 प्ररूपणा, 14 कथन, ऐसे 14 और 6 मिलाकर 20 प्रकार का कथन 20 प्ररूपणा के रूप में आचार्य भगवंतों ने जीवों को समझने के लिए, जीवों के कथन के लिए यहाँ पर कहने का प्रयास किया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। मोदी राजेश कुमार जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए हमारे सामने है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी वैसे महाराज लोगों का बिहार कराते अपन शिखर जी के लिए, और शिखर जी जाने के बाद जैसे वो कराया, वंदना भी कराई अपन ने, रास्ता में पद विहार भी रहे, तो इसमें पुण्य तेज किसका है महाराज जी? रास्ते में चलने का, आहार विहार में, या वंदना कराने में महाराज जी? नमोस्तु महाराज जी। मुनिराजों के विहार आदि कार्यों में जो श्रावक वास्तव में श्रद्धा से और भावों से जुड़कर उनकी सेवा वैयावृत्ति करता है, नियम से उनके लिए वह सातिशय पुण्य का ही आश्रय प्राप्त करता है, ये समझने की आवश्यकता। यहाँ किंचित भी ये आवश्यकता नहीं है कि वह आहार देने में अधिक पुण्य मिलता है, कि विहार कराने में अधिक पुण्य मिलता है, कि मुनिराजों की वंदना कराते हुए शिखर जी के लिए वंदना करने से विशेष पुण्य मिलता है। ये सब कुछ जो पुण्यदायक क्रियाएं हैं, इन पुण्यदायक क्रियाओं को हमें बहुत विवेकपूर्वक ये समझने की आवश्यकता है कि जब तक इन क्रियाओं में आपका समर्पण भाव नहीं है, आपका श्रद्धान नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से इन क्रियाओं को लेकर आपको पुण्य प्राप्ति होने की संभावना नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि चाहे विहार हो, चाहे वंदना हो, चाहे आहार निहार आदि की व्यवस्था हो, इन सभी क्रियाओं में से श्रावक किस प्रकार से उन क्रियाओं से संलग्न हो रहा है, वहाँ उसका भाव कैसा है, क्रियाओं के साथ जुड़ने के साथ साथ उसका श्रद्धान कैसा है, ये मायने रखता है कि उसको उन क्रियाओं का कितना विशेष फल, विशेष पुण्य के रूप में प्राप्त होने वाला है। क्योंकि क्रियाएं तो बहुत सारे जीव करते हैं, पर उन क्रियाओं के साथ ये समझना होगा कि उन क्रियाओं में जीवों की भावों की विशुद्धि क्या है। क्योंकि कुछ लोग मजबूरी में कार्य करते हैं, कोई मजदूरी में करते हैं, तो कोई मजबूती से करते, और जितनी विशेष मजबूती से कोई इन क्रियाओं से संलग्न होने का पुरुषार्थ करेगा, उतना ही विशेष फल उसे प्राप्त होगा। क्योंकि मजदूरी और मजबूरी में करने वालों के लिए तो स्वाभाविक रूप से उतना ही फल प्राप्त होगा जितना उसने मजबूरी में और मजदूरी के लिए किया है। पर जो मजबूती से, श्रद्धा से, समर्पण से और भावों की विशुद्धि के साथ कार्य करता है,
उतना ही विशेष फल उसे प्राप्त होता है। आवश्यकता नहीं है कि मात्र वंदना कराने से ही विशेष फल मिलेगा, या आहार कराने से ही, या पैदल चलने से ही फल मिलेगा। जैसा भी हो, जिन व्यवस्थाओं में आवश्यकता लगे उन व्यवस्थाओं में अपनी सहभागिता श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ और भावों के साथ देने से ही जीव विशेषता को प्राप्त कर सकता है, विशेष पुण्य की प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शुभम जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं सम्यक जैन गाड़ावाड़ा से। मेरी जिज्ञासा है ये महाराज जी, जब भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, 10 लक्षण पर्व में जो कार्यक्रम होते हैं, जो दिग्वंदना करवाई जाती है, उस दिग्वंदना में जो पुष्प फेंके जाते हैं, उन पुष्पों का अभिनय होता है, उनमें दोष लगता है। वो इतने सारे पुष्प क्यों फेंके जाते हैं? अपन जैसे पूजा करते हैं, उन पूजा में अगर उस थाली में अगर द्रव्य न चढ़ाएं और आजू बाजू गिरते हैं तो लोग बोलते हैं उसमें दोष लगता है। तो फिर इतने सारे द्रव्यों का जो फेंकते हैं उसका मिसयूज़ हो, मतलब जो द्रव्य गिरती है उसका हम लोगों को क्या दोष लगेगा? इस समस्या, इसका समाधान करें, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। प्रत्येक अनुष्ठान के प्रारंभ में, शुभ कार्यों के प्रारंभ में, चाहे विधान हो या अन्य भी कोई कार्य विशेष क्यों न हो, उन प्रत्येक शुभ अनुष्ठानों में उसके प्रारंभ में जो दिग्वंदन किया जाता है, उस वंदन के निमित्त से जो आचार्यों का अभिप्राय है, उस अभिप्राय को वहाँ ग्रहण करने की आवश्यकता है। मात्र पीले चावल या सरसों को फेंकने से वहाँ पर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, अपितु उन क्रियाओं के निमित्त से जो दिशाओं का बंधन करते हुए आने वाले विघ्न को रोकने का जो प्रयास किया जाता है, उन आने वाले विघ्नों को रोकते हुए ही ये कार्य की सिद्धि करने का विशेष अभिप्राय वहाँ समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे जीव अभिप्राय को ना समझने के कारण क्रियाओं में दोष खोजते हैं। क्रियाओं को विवेकपूर्वक ना करने के कारण से भी कई बार उन गलतियों को दोहराते हुए अविवेक से पुनः पुनः उन गलतियों को करते हैं। तो ये विशेष ध्यान यहाँ रखें कि जो ये पुष्प क्षेपण या पीले सरसों का क्षेपण किया जाता है, वहाँ मात्र फेंकना या किसी प्रकार से उन द्रव्यों की अभिनय करना नहीं है, अपितु वहाँ ये समझना कि उन क्रियाओं के साथ, मतलब पुष्प क्षेपण या पीले सरसों आदि के क्षेपण के माध्यम से वहाँ ये प्रदर्शित किया जाता है कि जो संकट, जो कष्ट या जो विपरीतता है वहाँ पर उपलब्ध होने की संभावना है। कुछ व्यंतर बाधा हो या अन्य भी कोई बाधाओं से बचने के लिए वहाँ एक सांकेतिक रूप में इन क्रियाओं को, मतलब पुष्प क्षेपण आदि करते हुए दिशाओं का बंधन किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई विघ्न उन क्रियाओं में ना आ पाए। इसी अभिप्राय से ये दिग्वंदन करने का मुख्य अभिप्राय इन पुष्प क्षेपण आदि से किया जाता है। वहाँ किसी प्रकार से उन अनाज का या पुष्पों का या किसी प्रकार से किन्हीं जीवों का घात करने का अभिप्राय नहीं है, पर यह भी ध्यान रखें कि इन क्रियाओं को करते हुए विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता है। माना कि दिग्वंदन करते हुए कोई पूरी एक मुट्ठी भर चावल या पीली सरसों एक ही दिशा में फेंक रहा है, एक दूसरे को मारते हुए प्रताड़ित करने का, मजाक लेने का प्रयास कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वह पुण्य की जगह पे पाप कमाएगा। पर जो आगम में विधि लिखी है, क्रियाएं लिखी है, उन्हें सांकेतिक रूप से विवेकपूर्वक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विधि है उन दिग्बंधन आदि की मंत्रों के साथ साथ पीले चावल या पीले सरसों के माध्यम से दिशाओं का बंधन किया जाता है। आने वाली रुकावटों को, आने वाले संकटों को वहाँ पर रोकने का प्रयास किया जाता है। इसी अभिप्राय से ये दिग्वंदन करना उचित है, पर किसी प्रकार से अविवेकता से, हंसी मजाक में इन क्रियाओं का दुरुपयोग करते हुए उन द्रव्यों का दुरुपयोग ना करें। वहाँ हिंसा का या किसी प्रकार से उनका विपरीत प्रयोग करने का कोई भी अभिप्राय नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रंगड़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। स्वामी जी, हमारी जिज्ञासा है कि हम वर्तमान में देखते हैं कि साधु की संगति में आकर के
मन द्रवित हो जाता है, पापों से भयभीत हो जाता है, तो उस समय हम व्रताधिक ग्रहण कर लेते हैं। जबकि जैसे ही साधु संगति से हम विमुख हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, तब उन व्रतों के प्रति ना तो बहुमान बचता है और ना ही उन व्रतों को अच्छे से पालन कर पाते हैं, लेकिन कहलाते व्रती हैं। तो क्या ऐसे व्रती जनों के भी चौथा ही गुणस्थान होगा या गुणस्थानों में हीनाधिकता रहेगी? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमस्तु भगवान। पंडित जी, ये तो अक्सर सर्वत्र देखने में आता है कि व्यक्ति जिन व्यक्तियों के संसर्ग में पहुंचता है, उनके साथ उनके समीप रहने से उनके भाव भी लगभग वैसे होते हैं, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का कहीं न कहीं प्रभाव व्यक्ति के स्वयं के भावों पर, परिणामों पर, क्रियाओं पर अवश्य ही पड़ता है। जिस कारण से कोई श्रावक जब निर्ग्रंथ मुनिराजों के या महाव्रती आदियों के समीप पहुंचता है, उनके समीप पहुंचने से जब तक वह समीपता को, प्रत्याशक्ति को प्राप्त होता है, तब तक उन भावों की विशुद्धि के कारण से, उनके भावों की प्रत्याशक्ति के कारण से, उन द्रव्य की प्रत्याशक्ति के कारण से ये स्वाभाविक रूप से जो देखने में आता है कि उनके भाव विशुद्ध होते हैं, वह व्रत आदि धारण करते हैं, नियम ग्रहण करते हैं। पर जैसे ही प्रत्याशक्ति नज़दीकता दूर हो जाती है, वे पुनः अपने उन्हीं क्रियाओं में या पाप क्रियाओं में संगति के कारण कह दो, स्वयं की कमजोरी के कारण कह दो, या अन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि के प्रभाव के कारण कह दो, जो विपरीतता को प्राप्त होते हैं वह नियम से ही पाप के ही भागी बनते। और मात्र पाप के ही विषय के लिए यह स्पष्टीकरण समझने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जैसे व्रत धारण तो कर लिया, द्रव्य से वह व्रती बन गए, नियम लेने वाले बन गए, चाहे वह उनके सम्यक दर्शन के, श्रद्धान के विषय में कोई ज्ञात कर पाए अथवा न कर पाए, पर जो बहिरंग व्रत उनके दिख रहे हैं उस अपेक्षा से सामान्य रूप से सभी उन्हें व्रती कह रहे हैं या नियम धारण करने वाले हैं, इस प्रकार से सम्मान तो दे रहे हैं, पर उनके भीतर अगर व्रत के प्रति किसी भी प्रकार से श्रद्धान नहीं है, और मात्र व्रत ही नहीं, सच्चे देवशास्त्र, गुरु, धर्म की क्रियाओं से मिलने वाले फलों के प्रति अगर उनका श्रद्धान नहीं है, तो उनका सम्यक दर्शन भी वहाँ होना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला हो सकता है। इसलिए आवश्यकता ये नहीं है कि व्रत धारण करने वाले प्रत्येक जीव का 5वां गुणस्थान हो जाए, क्योंकि मात्र कोई छोटा सा नियम ले लेना, रोहिणी, पर्युषण आदि जैसे व्रतों को ग्रहण कर लेना या कोई छोटे मोटे त्याग कर लेना, इससे किसी प्रकार से 5वां गुणस्थान नहीं बनता है। 5वां गुणस्थान प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो देश व्रत रूप दूसरी प्रतिमा स्वीकार की जाती है श्रावकों की अपेक्षा से, उसे ग्रहण करना परम आवश्यक है, तभी उनका गुणस्थान 4 से 5वां हो सकता है। सामान्य रूप से लिए हुए व्रत, नियम आदि के परिप्रेक्ष्य में कोई भी किसी भी प्रकार से व्रती नहीं हो सकता, उनका 5वां गुणस्थान नहीं हो सकता। दूसरी प्रतिमा के बाद, मतलब जो द्रव्य भेष से उन्होंने व्रत धारण किए हैं, वह श्रद्धान के साथ, भावों के साथ भी व्रत ग्रहण किए हैं, तो ही वह 5वें गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा चौथा या चौथा भी नहीं, पहला भी गुणस्थान वहाँ पर होने की संभावना है। इसलिए जीव का श्रद्धान कैसा है, जीव के भाव कैसे है, ये समझते हुए इस विषय का निर्णय किया जा सकता है। और माना कि जैसे किसी ने छोटे से व्रत लिए, नियम लिए हैं और उसका श्रद्धान नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को दिखाने के लिए या भावावेश में आकर कोई नियम व्रत ले लेता है और पुनः उसका पालन नहीं करता, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होता या भूल जाता है, या गुरु के साथ भी छल कपट कर लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके साथ भी वह चौथा गुणस्थान भी हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि किंचित भी उसका उन व्रतों के प्रति, गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा ना होने के कारण से आवश्यकता नहीं है कि चौथा भी गुणस्थान बने। उसके भाव कैसे है, श्रद्धान कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि वो चौथे गुणस्थान वर्ती है, प्रथम गुणस्थान वर्ती है कि 5वें गुणस्थान को प्राप्त कर रहा है। पर यह स्पष्ट समझे, 5वां गुणस्थान मात्र दूसरी प्रतिमा से प्रारंभ होकर
आगे भावों की विशुद्धि और श्रद्धान के साथ क्रिया में आने वाले उन 12 व्रतों के निमित्त से ही संभव है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।